हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं हर एक वर्ड के आगे आपको बता रखा है कि ये वर्ड कौन से एग्ज़ाम में कौन सी ईयर में पूछा गया है। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश आती ही आती है और उस इंग्लिश में आपको सिनोनिम एंटोनिम्स देखने को मिलते ही हैं। सो जो लोग स्पेशली टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आपके इंग्लिश टीजीटी पीजीटी में आपको 6 से 7 या 8-10 नंबर के आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड होते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आप फर्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है, Which of the following is not a synonym of economical? So इधर हमसे पूछा गया है कि इकोनॉमिकल का इन चारों में से कौन सा सिनोनिम नहीं है। सो सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। सो प्रूडेंशियल, थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रूगल। सो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी, एक्स्ट्रावेगेंट। पहले तो हम इकोनॉमिकल का मतलब समझते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही सोच समझ कर पैसे खर्चते हैं या बहुत कम पैसे खर्चते हैं। सो थ्रिफ्टी, फ्रूगल, प्रूडेंट या फिर प्रूडेंशियल का मतलब तीनों का सेम ही है कि आप बहुत कम पैसे खर्चते हैं, सोच समझ कर पैसे खर्चते हैं। वेराज जो एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जब आप बहुत खर्चीले होते हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हो। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a synonym of word impromptu? Impromptu का हमें मतलब बताना है कि impromptu का synonym क्या है। So first है spontaneous, premeditated, considered या फिर rehearsed। जो वर्ड है impromptu, impromptu का मतलब होता है जब कोई ऐसा प्लान जो एकदम से बन जाता है। सो एकदम से का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा स्पॉन्टेनियस। इम्प्रॉम्प्टू मतलब एकदम से। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा रहने वाला है वो है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स आर नॉट सिनोनिम्स टू ईच अदर। तो आप 11th क्वेश्चन देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन से वर्ड्स है जो कि गलत मैच्ड है, एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। सो जो फर्स्ट है लॉक्वेशियस मतलब टॉकेटिव। यस, लॉक्वेशियस का मतलब टॉकेटिव ही होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है फेल्गमेटिक मीन्स एक्साइटेबल। सो ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है। फेल्गमेटिक का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट एक्साइटेड, जब आप बिल्कुल भी एक्साइटमेंट आप में नहीं है, बहुत लेथार्जिक हो। लेथार्जिक मतलब लेजी काइंड ऑफ। जो बंदा लेजी है वो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट, उसमें किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं रहता। सो ये गलत मैच्ड है। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, बिकॉज ये गलत मैच्ड है। नेक्स्ट है पॉम्पियस मीन्स कंसीटेड। पॉम्पियस का मतलब होता है वेन या फिर बॉम्बास्टिक या फिर कॉन्सिटेड। सो बेसिकली हम पॉम्पियस को हिंदी में कहते हैं घमंडी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ और सब मुझसे कम है। सो पॉम्पियस हो गया, कॉन्सीटेड हो गया, बॉम्बास्टिक हो गया, वेन हो गया। तो ये सब का मतलब एक ही है कि घमंडी इंसान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा औरों से समझे। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, इनडेफिटिकेबल मीन्स टायरलेस। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इनडेफिटिकेबल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कभी थकता नहीं है। सो ये चारों ही वर्ड्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट जो यहाँ पे गलत मैच्ड है वो है फेल्गमेटिक। एक्साइटेबल नहीं होता, बल्कि इसका होता है अनएक्साइटेबल, अनएक्साइटमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। 12th इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा इस वर्ड के बारे में। ठीक है, ग्रोवल। ग्रोवल का क्या मतलब होता है? रैम्पेंट, कावर, सोर्स या फिर ग्लो। सो बेसिकली जो ग्रोवल का मतलब होता है पहले हम वो समझते हैं। ग्रोवल का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हो,
ठीक है, आप उसको किसी भी इंसान को जब आप गुस्सा नहीं दिला सकते ज़रा सा भी, क्योंकि आपके मन में डर होता है कि वो आपका जो भी वो व्यक्ति है वो आपके साथ कुछ बुरा कर सकता है। सो बेसिकली जो आपका बॉस है, आप हमेशा चाहे वो आपको पसंद है नहीं पसंद, आप उसको खुश करने की कोशिश करते ही करते हो। सो ग्रोवल का हमें सिनोनिम बताना है, रैम्पैट है, कावर है, सोर्स है या फिर ग्लो है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कावर। कावर का भी यही मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हो, मीन्स चापलूसी उसकी करते हो, चाहे वो आपको व्यक्ति पसंद है या नहीं पसंद, अपने मतलब के लिए आप उसको खुश रखते हो। देन रैम्पैंट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वाला वर्ड भी ऑप्शन ए, ये वाला वर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत देखने को मिलता है। रैम्पैंट का मतलब होता है बहुत वायलेंट इन एक्शन, ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और वो काम करे ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल चोरी, तो आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो रैम्पैंट का बेसिकली ये मतलब होता है। एक वायलेंट का मतलब बहुत मार धाड़ वाला वायलेंट नहीं, ऐसा वायलेंस जो कि औरों को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको कंट्रोल में करना मुश्किल है, इसका मतलब होता है रैम्पैंट। तो ये एग्जाम में वर्ड बहुत देखा जाता है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड अब आ जाते हैं हम 13th। द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू कोट इज साइट, साइट, साइट या फिर चिट। तो आप देख सकते हैं 3 तरीके के हमें साइट बता रखे हैं। सो हमें तीनों ही साइट का मतलब पता होना चाहिए। तो पहले तो हम कोटेशन, कोटेशन का शॉर्ट फॉर्म ही होता है, अब्रीविएशन होता है कोट, ठीक है। सो जो कोट का करेक्ट पहली बात जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन बी, मीन्स साइट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का रेफरेंस देना, सिटेशन देना, मतलब आप किसी के भी जो वर्ड्स है उसको आप एज इट इज़ बोल रहे हैं, उसको आप एज इट इज़ कोट कर रहे हैं, किसी की स्टेटमेंट, उसको हम बोलते हैं साइट, CITE। अब हम आ जाते हैं और साइट की तरफ। आप देख सकते हैं आपको वर्ड्स का मतलब दिया हुआ है, ठीक है। सो एक SITE साइट का मतलब होता है वेन्यू, और एक है SIGHT साइट, इसका मतलब है फेज। आई गेस ये यहाँ पे बी ऑप्शन साइट का जो फेज है वो गलत है। SIGHT साइट होता है देखना, एबिलिटी टू सी, ठीक है। सो SITE होता है वेन्यू, कोई भी एक ऐसी साइट, जगह। SIGHT का मतलब होता है सी, ठीक है। और चिट होती है स्लिप, कोई भी पेपर की स्लिप हो छोटी सी, कोई भी पेपर, उसको हम चिट बोलते हैं। सो बेसिकली कोट का यहाँ पे हमसे पूछा गया था, कोट का होगा जो यहाँ पे होगा CITE वाला साइट, मतलब किसी की स्टेटमेंट को एज इट इज़ बताना या फिर बोलना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की और 14th, जो कि है अक्यूज़, ठीक है। अब हमें एक्यूज़, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ एक्यूज़। तो हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक्यूज़ का इन चारों में से कौन सा सिनोनिम नहीं है। अलेज, चार्ज, डिफेंड या फिर इंडिक्ट। जो एक्यूज़ का मतलब होता है, एक्यूज़ का मतलब होता है जब आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप उसे चार्ज कर रहे हो, ठीक है। सो अलेज, चार्ज, इंडिक्ट तीनों का एक ही मतलब है, एक्यूज़ या फिर ब्लेम करना। वेयरएज डिफेंड एकदम ही इसका उल्टा है। डिफेंड का मतलब होता है जब आप किसी को भी प्रोटेक्ट करते हो किसी एक्ट के अगेंस्ट, मतलब बचाव करना, ठीक है। अक्यूज मतलब किसी के ऊपर ब्लेम करना, डिफेंड मतलब उसका उल्टा है, किसी को किसी का बचाव करना। तो आपको पता होना चाहिए एक्यूज, इंडिक्ट, चार्ज, अलेज चारों के एक ही मतलब है और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी देखने को बहुत मिलता है, फ्रेंजी। ये UPTGT 2016 में पूछा गया है वर्ड। सो हमें बताना है फ्रेंजी का कौन सा सिनोनिम नहीं है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रेंजी। तो बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। सो बेसिकली पहले तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या दी है, रेज, ग्वाइल या फिर ग्यूल, एक्साइटमेंट या फिर एंथुजियाज्म। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सो बेसिकली हम पहले फ्रेंजी का मतलब समझते हैं। फ्रेंजी का मतलब होता है एक बहुत एक्सट्रीम इमोशन,
एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा इमोशन जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सो रेज, रेज मतलब बहुत गुस्सा, जब आपको गुस्सा आ जाता है तो ये मतलब एक एक्सट्रीम इमोशन है। गुस्सा आना एक बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत बड़ा इमोशन है। एक्साइटमेंट भी एक ऐसा इमोशन है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंथुजियाज्म भी एक्साइटमेंट की तरह ही होता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो बेसिकली फ्रेंजी का मतलब एक ऐसा इमोशन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और ग्यूल का मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ठीक है। जब आप बहुत चालाकी से किसी को किसी का फ़ायदा उठाते हैं तो द डिसऑनेस्ट बिहेवियर इसका मतलब होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की और। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का हम ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। हमें सिनोनिम बताना है, नॉट एक्सट्रीम, कॉम्प्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक या फिर सुपरफिशियल। सो जो मॉडरेट का मतलब होता है वो होता है नॉट एक्सट्रीम। मॉडरेट मतलब समवेयर इन बिटवीन, बीच में रहने वाला, बैलेंस्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉडरेट। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में देखा जाता है ये वर्ड बहुत, इम्प्रॉपरिटी। इम्प्रॉपरिटी के हमें सिनोनिम बताना है या फिर क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। सो ऑप्शंस देखते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड केओस, एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या फिर एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग। सो इम्प्रॉपरिटी का मतलब होता है एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग, ऐसे एक्शंस जो कि बिल्कुल सोसाइटी के हिसाब से गलत है या फिर इमोरल, आपको वर्ड भी देखने को मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की और। नेक्स्ट वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। आपको ये वर्ड बहुत देखने को मिला होगा एग्जाम में, बिजार। आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है इंग्लिश में। सो बिजार का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। एसिडियस, ये वर्ड मैं बार बार अपनी पुरानी वीडियोस में भी रिपीट करती हूँ। ये वर्ड अभी हाल ही में एचटेट में भी पूछा गया था, एसिडियस। और ये एनवीएस भी, आई डोंट रिमेंबर टीजीटी या पीजीटी में, बट ये इंग्लिश एनवीएस में पूछा गया है एसिडियस वर्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये यूपी टीजीटी 2016 में भी पूछा गया है। सो एसिडियस का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, और टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ, और मेकिंग टू मच ऑफ एफर्ट्स। जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, तो इस सब को हम बोलते हैं एसिडियस। नेक्स्ट वर्ड इग्नोमिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। इग्नोमिटी का हमें सिनोनिम बताना है। सो इग्नोमिटी का जो मतलब होता है पहले हम वो समझते हैं। वो होता है जब बेइज्जती होना, बेसिकली जब आपका ऑनर कम हो जाता है, ठीक है, जब आपकी बेइज्जती हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इग्नोमिनी। इग्नोमिनी, नॉट इग्नोमिटी, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी। सो जो हमारा वर्ड है वो है इग्नोमिनी। सो इग्नोमिनी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज पब्लिक शेम। मतलब आपके ऑनर थोड़ा कम होना सोसाइटी में। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड ल्यूग्रियस। ल्यूग्रिबियस का मतलब क्या होता है वो हमें बताना है। डिजेक्टेड, बटरी, इम्बेसिल या फिर जोवियल। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है वेरी सैड या फिर सीरियस, जब आप बहुत दुखी होते हो, ठीक है। एंड बेसिकली जब आप डिजेक्टेड का मतलब होता है जब आप बहुत दुखी होते हो, और स्पेशली किसी और की वजह से, किसी और व्यक्ति की वजह से, इसे हम बोलते हैं डिजेक्टेड, और इसका सिनोनिम है ल्यूग्रियस। बहुत मुश्किल है ये वर्ड प्रोनाउंस करना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 22nd वर्ड, यूबिक्विशियस, ठीक है। अब हमें यूबिक्विशियस का मतलब बताना है। सो यूबिक्विशियस का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है जब आप एक टाइम पे प्रेजेंट होते हो और जगह भी आपकी प्रेजेंस, एक जगह नहीं बट और एक से अधिक जगह पे आपकी प्रेजेंस होती है, उसे हम बोलते हैं यूबिक्विशियस। सो जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये,
अनएनविएबल, अनएनविएबल का मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको खुशी नहीं देती और आप उसको अपनी लाइफ में नहीं चाहते। ये कोई ऑब्वियसली कोई मुश्किल चीज़ होगी, तनाव भरी चीज़ होगी, अनप्लेजेंट चीज़ होगी। अनप्लेजेंट मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अनएनविएबल का मतलब होता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जो यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग है वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट, अनएनविएबल का मतलब। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इनक्यूबेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी वर्ड आपको बहुत देखने को मिलता है। जो इनक्यूबेंसी का मतलब होता है वो होता है एन ऑफिशियल पोजीशन और द टाइम ड्यूरिंग विच समबडी होल्ड्स इट। बेसिकली कोई भी ऑफिशियल पोजीशन, हिंदी में हम जैसे बोलेंगे किसी भी चीज़ का पद, ठीक है, कि आपकी क्या पोजीशन है। अब वो पोजीशन आपके ऑफिस में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, इसको हम बोलते हैं पोजीशन। बेसिकली पोजीशन होता है इनक्यूबेंसी का मतलब। करेक्ट आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना हिंदी में, ठीक है। जो यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग है अबैंडन का वो है ऑप्शन डी, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। डिफ्यूज़ ऑप्शन आप ए देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में वर्ड्स आता है। डिफ्यूज़ मतलब होता है बढ़ना या फिर मल्टीप्लाई होना। डिस्ट्रेस मतलब होता है तनाव, ठीक है। और जो ये वर्ड है डिसडेन, ऑप्शन सी, डिसडेन का मतलब होता है कि जब आप किसी की ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं, तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना, डिसडेन होता है। और डिस्कार्ड का मतलब होता है छोड़ना, दैट इज अबैंडन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, ऑब्सीन। तो हमारे को ऑब्सीन का नियरेस्ट मीनिंग बताना है। इनडिसेंट, फ्रॉड, अनवांटेड या फिर इंटीमिडेट। जो बेसिकली ऑब्सीन का मतलब होता है वो होता है इनडिसेंट, मतलब जो कि बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको हम रिलेट करते हैं ऑब्सीन वर्ड से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, विन लॉरेल्स। ये फ्रेज है, ये भी बहुत देखने को मिलता है। विन लॉरेल्स मतलब होता है टू विन फेम, ठीक है, और टू विन ऑनर्स। जब आप बहुत ऑनर पा लेते हैं, आप अचीवमेंट। विन लॉरेल्स मतलब जब आप कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा अचीव कर लेते हैं तो आप बहुत फेमस हो जाते हैं, आपकी इज्जत, आपका ऑनर बढ़ जाता है। नेक्स्ट वर्ड मिटिगेट, ये मैंने अपनी पहले की भी वीडियोस में ये वर्ड डिस्कस किया हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन, मतलब कम होना, ठीक है, डिक्रीज होना। डिक्रीज, लेसन, ये सारे ही इसके सिनोनिम है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिलीजेंट। बहुत एग्जाम्स में ये वर्ड देखने को मिलता है रिपीटेडली। जो डिलीजेंट का मतलब होता है वो होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति को हम डिलीजेंट बोलते हैं। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इन व्यू ऑफ वर्ड एंड मीनिंग। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा वर्ड मिसमैच्ड है। होड, इंथुजियास्टिक, गाउल, प्रिजन, सेशन, एक्ट ऑफ गिविंग अप या फिर एसे टू टेस्ट। चारों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, काफ़ी न्यू वर्ड्स है। बेसिकली हॉड, इंथुजियास्टिक गलत है। जो करेक्ट आंसर रहेगा ए। अब हॉड का मतलब होता है भीड़, ठीक है, इंथुजियाज्म नहीं होता। इंथुजियाज्म का मतलब होता है जब आप बहुत एक्साइटेड हो, अलग लेवल की एनर्जी, ठीक है। ये गलत है, मिसमैच्ड है। हॉड का मतलब होता है भीड़। गाउल का मतलब होता है प्रिजन, ठीक है, मतलब जेल, तो ये सही मैच कर रखे हैं। सेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग अप, मतलब हार मान लेना, तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शंस में बहुत देखने को मिलता है, ऑप्शन सी है जो सेशन वर्ड।
देन ऐसे का मतलब होता है किसी चीज़ को टेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, यूटिलिटेरियज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? बिलीफ दैट इंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब जब आप ज़्यादा लोगों की खुशी के बारे में सोचते हैं उसे हम बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। सो आई होप जितने भी हमने वर्ड्स आज डिस्कस करे आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसी मैं वीडियोस और लाऊं, प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस करूं, इसमें मैंने सिनोनिम्स करे हैं, बट आने वाली वीडियोस में हम एंटोनिम्स भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर इसे लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।